फैक्टोरियल वाला। अच्छा, नर्सरी क्लास का था लास्ट क्वेश्चन, है ना? ओके, चलिए आगे चलते हैं। आप सभी लोग तैयार हैं? थैंक यू वेरी मच। एक बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन है, मैं बताऊं? ठीक है, ना ना ना, ऐसे कैसे छोड़ दें? ये आपको लगेगा अलजेब्रा जैसा, लेकिन है नंबर सिस्टम में ही, ठीक है ना? जड़िएगा नहीं, ठीक है जी? तैयार हैं? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए इज द परफेक्ट स्क्वायर। चलो ठीक है, लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए इज द परफेक्ट स्क्वायर। क्या ये? यह एक पूर्ण वर्ग है। क्या है ये? यह एक पूर्ण वर्ग है। यदि यह एक पूर्ण वर्ग है तो हमसे पूछा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो ए का मान क्या होगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ए का मान बताइए, ठीक है ना? ओके, तो अब क्या बोलेंगी? बहुत लेट आते हैं वैसे आप। यहां देखिए, हमारा भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे आप, ठीक है? यहां देखिए, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ए का मान याद करो, ठीक? तैयार है सब लोग? जाम लगा था क्या? लग ही रहा, देखो ना। हाँ, तैयार है सब लोग? अब सुनिएगा, ए का मान निकालना है, ठीक है? इसने कहा पता क्या कि इज द परफेक्ट स्क्वायर, यह एक पूर्ण वर्ग है। क्या कहा ये? यह एक पूर्ण वर्ग है, ठीक है ना? यह एक परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है, तो ए का मान क्या होगा? ठीक, देखना चाहते हो? हैं? एक मिनट रुक जाओ। यदि ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ए स्क्वायर भी होगा और 2ab भी होगा, तो यहां पर 1/2 का स्क्वायर होगा, b का स्क्वायर भी होगा, तो a का वैल्यू हो गया 1/4। आपको नहीं समझ में आया? मैं समझाता हूं, अभी समझाया कहां, मतलब लिखा सिर्फ, समझाऊंगा अब ना। देखो देखो, यदि ये होल स्क्वायर है, इसने कहा है, आप क्वेश्चन लिख लो कि इज द परफेक्ट स्क्वायर, यह एक पूर्ण वर्ग है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो ए का मान क्या होगा? ठीक, वाली छोड़ो। यहां देखो, हमने कहा कि पूर्ण वर्ग क्या होता है? ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही ना होता है? दुनिया जानती है, आप भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूं, आप नहीं जानते हैं? जानते हैं ना? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पूर्ण वर्ग है, तो क्या होगा? ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता ना? और कुछ तो नहीं होता ना भाई? है नया कुछ तो लॉन्च नहीं हो गया है ना भाई? यही होता ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यस और नो? यस। तो पूर्ण वर्ग है तो यही होगा, है ना? तो देखो, ये तो हमको दिखा दिया ए स्क्वायर, जिसको हम एक्स लिखा हुआ था, मान लो ए स्क्वायर है ये। क्या है ये? ए स्क्वायर। तो यहां पर 2ab होगा, तो 2 का होना बहुत जरूरी है, बिना 2 के काम नहीं चलेगा। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे? 2 को लिखना बहुत जरूरी है। न लिखा हुआ तो लिखेंगे, जबरदस्ती लिखें, लेकिन लिखेंगे, क्योंकि उसके बिना होल स्क्वायर बन ही नहीं सकता। 2ab जब तक नहीं होगा तब तक होल स्क्वायर बन ही नहीं सकता, और हमको बनाना है, इसने कहा है कि है ये, तो हम क्या करेंगे? यस, यू राइट, है ना? हम इसमें क्या करेंगे? 2 गुना कर देंगे, ठीक? हम क्या करेंगे? यस, समझ गए? क्योंकि यहां पर 2 होना बहुत जरूरी है। कहीं से भी जुगाड़ लगा के लाएंगे, लेकिन लाएंगे जरूर, है ना? कुछ भी करो, लाओ जरूर, ठीक है ना? तो हम 2 ले आए। क्या ले आए हैं? 2। तो हम इसमें 2 से गुना कर दिए। किससे गुना कर दिए? 2 से। तो क्या हम अपने मन से गुना कहीं भी कर सकते हैं? क्या ऐसी अनुमति है? है क्या अनुमति? तो गुना किए तो भाग भी करना पड़ेगा, है या नहीं? बोलो बोलो, हाँ या ना? यस, थैंक यू।
तो ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर, है ना, प्लस 2 ए हमारा x हो गया, क्योंकि ए हमारा यही ना है, इसी को हमें ए बोला, ए स्क्वायर लिखा हुआ x है। आप ऐसा मत बोलना कि सबको दिखाई नहीं दे रहा है क्या, लिखा है x, का बोलते हैं ए स्क्वायर, है ना। अरे वो भाषा में है वो ए स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया ए स्क्वायर। आप भी उसको वैसे ही देखो जैसे हम जिस निगाहों से हम देखते हैं, आप भी उसी निगाहों से देखो। ए स्क्वायर क्या है, प्लस 2a, तो a हो गया, तो b क्या बचा, जो नीचे बचा वो b हो गया, तो इसको b मान लो, 2ab, और तो कुछ हो ही नहीं सकता, 2 हो ही गया, 2 तो रहता ही है, a भी हो गया, तो जो बचाव कौन होगा, जो बचाव और क्या हो सकता है, जो बचाव क्या हो सकता है, सो b हो सकता है, ठीक, 2ab, ठीक है ना। तो हम समझ गए कि हमको यहाँ पर b का स्क्वायर चाहिए, तो हमने क्या आइडेंटिफाई किया, b इज 1/2, b क्या है 1/2, तो a स्क्वायर 2ab, और यहाँ पर क्या होता है b का स्क्वायर, तो हम समझ गए कि यहाँ पर 1/4 होगा, तभी ना a का वैल्यू यहाँ पर 1/4, तभी b का स्क्वायर बन पाएगा। तो हम समझ गए a इक्वल टू 1/4 आंसर। थोड़ा बहुत समझ में आया, थोड़ी बहुत आया, ओके। अभी हम एक आध दो देंगे, आप टेंशन मत, 2-3 दे देंगे आप बोलोगे तो, है ना। तो जब तक नहीं मतलब आएगा तब तक ही ऐसा प्रश्न आता रहेगा, ठीक, तो आ गया फिर भी आता रहेगा। अभी जब तक अपने हाथ, हाँ अभी कॉन्फिडेंस कम है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x प्लस लिखा हुआ है a, तो अब क्या बोलोगे, नहीं बोलोगे, कुछ तो बोलो। अरे वाह, आपका तो सही है, आपका भी सही है। देवी और सजनों, क्या आपका भी सही है, बोलो ना। दुख की बात है, रुको, इंतजार थोड़ा सा, यहां देखिए प्लीज, मैं एक बात बताऊं, आप कैसे फीलिंग करोगे। देखो ये है ए स्क्वायर, ये फीलिंग हो गया, और यहां पर 2ab की एकदम आवश्यकता है ना, इसके बिना काम नहीं चला। 2ab का तो 2 तो है नहीं, तो हमको 2 से गुना करना पड़ेगा, 2 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना, 2 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, और 2 से भाग भी करना पड़ेगा, यस और नो, 2 से गुना भी करना पड़ेगा और 2 से भाग भी करना, यस और नो। तो हमने 2 से गुना भी कर दिया, 2 से भाग, हमें अर्जेंट था, लाना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना काम चल ही नहीं सकता। समझ में आया, आरा जी, ए जी भाई साहब, 2 ए मैच कर गया, तो यहाँ बी क्या होगा, 4 दूनी, तो हम समझ गए कि बी का वैल्यू 1/8 है। समझ में आया मेरे भाई बंधु सखा लोग, समझ रहे हैं सब लोग। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पर क्या होता है बी स्क्वायर, मतलब 1/8 का स्क्वायर। तो यहाँ इसका मतलब क्या है, सब तो मैच कर गया ना, खाली यहाँ पर क्या हो गया 1/64, तो इसका मतलब ए का वैल्यू क्या है 1/64, ठीक है ना। यदि यहां पर ए स्क्वायर लिखा होता तो सीधे ए का वैल्यू 1/8 हो जाता, यदि होता तो, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर इक्वेट कर दिया, कट गया, तो ए बराबर 1/8 होता, लेकिन यहां पर स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है, तो जो यहां सॉल्व करके आएगा वही आंसर होगा, ठीक है ना। तो 1/8 का स्क्वायर सॉल्व करें तो 1/64 होगा, हाँ या ना, समझ में आया। ए भाई समझ गए क्या, कितना समझदार हैं जी आप, थैंक यू जी, थैंक यू, ओके, क्या बात है। आप समझ रहे हैं जी,
क्या समझे जी? क्या बात है, बड़ा समझदार हैं जी आप, सबका आगे हैं। तो क्या पैसा बना सकते हैं? पक्का? ठीक है भाई, ये देखो जरा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए स्क्वायर, और फिर लेता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस ए, दोनों तरह का देता हूं, इस बार ए स्क्वायर देता हूं और ए भी देता हूं। अब आप बताओ आखिर क्या होगा, क्या होगा भाई? बोलो, कितना कितना? क्या जी? सबका आ गया? चलिए यहां देखिए भाई, देखना चाहते हैं? नहीं का है, यहां देखो, देखना पड़ेगा। देखो आंसर क्या है पहला वाले का? 3/2, और दूसरे वाले का 25/4। सचमुच, थैंक यू। अब बताइए किसका पहला वाला नहीं आया जो हम बोल रहे थे इस आंसर? वाह, मजा आ गया, हाथ उठा के लीजिए, कर लो, कर लो। देखो यहां देखो, हमेशा फीलिंग करो। क्या करो? कैसा फीलिंग करोगे? हमेशा फीलिंग करो, ऐसा फीलिंग करो कि मेरे पास क्या है। माँ तो घर पे है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ठीक है ना? यहाँ पर क्या है? एक्स स्क्वायर है। कोई दिक्कत भाई साहब? नो। अब कोई हो ना हो, दो होना जरूरी होता है, नहीं समझा? कोई हो ना हो, दो हो, नहीं समझा? 2ab है ना, आप समझ रहे ना क्या होता है? 2ab, यस और नो? तो हम यहाँ दो चाहिए तो दो से गुना करेंगे तो हमको भाग भी करना पड़ेगा, या अपने मन से कुछ भी कहीं लिख देंगे? है भाई, धर्मशाला थोड़ी है कि नहीं? आया बस पैर पसार कैसे हो गया, देख ध्यान से ना, लिखना पड़ेगा, गुना करेंगे तो भाग भी करना पड़ेगा, यस और नो? थैंक यू जी। एनी प्रॉब्लम? नो। एक्स स्क्वायर प्लस, इसको पिटो, यहां देखो माल में लगा है, ठीक है? एक्स स्क्वायर प्लस 2, और ए यहां क्या, देखो ए क्या है यहां पर, दिखाई दे रहा है उसे? ठीक है, 2a, 2a, और जो बच गया वो कौन? यस, 2a। कितना बच गया? इतना पूरा बच गया, पूरा b माना जाएगा। समझ में आया? a स्क्वायर 2ab, एनी प्रॉब्लम? तो यहां पर b हम आइडेंटिफाई कर लें, b इज द 3/2, तो यहां 3/2 का स्क्वायर होगा, हाँ या ना? ये सेट हो गया। a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ a है तो यहाँ 3/2, तो a इक्वल टू क्या बोलेंगे? a is 3/2, a is equal to 3/2, a is equal to, थैंक यू वेरी मच। ठीक है ना? किसी भाई को तकलीफ है क्या? नो, थैंक यू। ठीक है ना? इसको देखोगे, देखो यह है एक्स स्क्वायर, क्या ये? एक्स स्क्वायर बनाने आ रहा है सबको ना? हमें कुछ नहीं चाहिए, हमको दो चाहिए। क्या चाहिए? तो अपने मन से कैसे लिख दोगे? गुना करोगे तो भाग भी करना पड़ेगा, यस और नो? तो 2a
बी। जो बच गया वो कौन? तो यहां 5/2 का स्क्वायर। तो कैसे बोलेंगे? ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका 25 बटा में, तो यहाँ a के वैल्यू क्या हो गया? 25 बटा में 4, तो a बराबर 25/4। एनी? नो। ओके, थैंक यू। कहाँ लगा रहता है? यहाँ देखो, हम आपको अभी दर्जन के हिसाब से देंगे। आधा दर्जन, कोना दर्जन, ठीक है ना? आप टेंशन मत लो। ए भाई, क्या हो रहा है? ये लो 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 9x स्क्वायर प्लस 15x प्लस a। ओके, थैंक यू जी। आ रहा है? अच्छा, सचमुच वाला है। वेरी गुड, वेरी गुड। ए भाई, अरे सुनते हो? आया, मजा आया बहुत, सचमुच। कितना कितना किलो आया? वेरी गुड। आ रहा है? पक्का आ रहा है? सचमुच आ रहा है? देखो, सुनो सुनो सुनो। सुनते क्यों नहीं हो? देखो भाई साहब, दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा लगता। देखिए भाई लोग, भाई लोग, भाई लोग, इधर देखिए, ये हो गया ए स्क्वायर। क्या हो गया? ए मेरे भाई जी, ये हो गया ए स्क्वायर। कौन स्क्वायर? ए स्क्वायर। ऐसे ही ना होगा हम। और यहां पर कौन कौन चाहिए? एक तो 2 चाहिए, फिर 2x और चाहिए। नहीं समझ में आया? क्योंकि अपने पास a इस बार क्या है? 2x है, तो 2a मतलब 2 इंटू 2x तो चाहिए, परफेक्ट है ना? इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। समझ में आया? पक्का आ रहा ना? ये हो गया a स्क्वायर। क्या हो गया? प्लस 2a। सुनो, ये क्या लिखा है? 3, और किससे भाग दिया? 2 दूनी 4 से। नहीं समझ में आया? क्योंकि हम इस बार 1 2 से गुना नहीं कर रहे हैं, हम 2 बार गुना किए, जो कि इसमें नहीं दिया हुआ था। मैं जबरदस्ती गुना किया हूं, है कि नहीं? क्या इसमें 4 दिया था क्या? तो ये कहां से टपका? अरे इच्छा अनुसार टपका ना, अपनी इच्छा से ना। तो इसका मतलब अपनी इच्छा से कुछ भी कर देंगे आप? आपको भाग करना पड़ेगा कि नहीं, बताओ? हाँ या ना? देखो, अभी 2 दूनी 4 काट दो तो फिर 3x बच जाएगा ना? बचेगा कि नहीं, बताओ ना? ये सेट करने आ रहा है? पक्का आ रहा है? सबको आ रहा है? थैंक यू। ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बी अब क्या आइडेंटिफाई किया आपने? बी अपना क्या है? 3/, तो आप 3/4 का स्क्वायर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? 9 बटा में 16। तो ये हो गया आपका ए का वैल्यू। मेरे भाई सभी लोग समझ पा रहे हैं? जिनका 9/4 आया था उनका 16 हो गया। ठीक है ना? किसी को दिक्कत तो नहीं? आ रहा समझ में?
क्योंकि हम सिर्फ 2 से गुना नहीं किए, 2 2 2 बार, तो 4 से गुना किया, 4 से गुना 4 से भाग भी करना पड़ेगा। किसी भाई को तकलीफ सेट करने आ रहा है? कर लेगा? ठीक है, सबको आ रहा है? पक्का पक्की? चला जाए आगे। अच्छा, सिमिलरली इसको भी देखो, यहां पर है ए स्क्वायर, है ना? ओके मेरे भैया, यहां देखिएगा ए भाई जी, अजी देखिए नहीं इधर, ये हो गया ए स्क्वायर, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? यहां कौन कौन आएगा? 2। इसके पास नहीं था, मैंने लिखा हूं, देख लो। ए चाहिए 3x, क्या 3 इसके पास है? 5 3 15, कहीं से लाने की जरूरत नहीं है। अब बच गया 5, 5 3 15, ये 2 अपने मन से किए हो ना। 15 को 5 गुने 3, तो 3 गुने 5 तो लिख दिया, तो ये अपने मन से किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, हाँ या ना? आ रहा समझ में? अपने मन से गुना किया तो भाग नहीं करना पड़ेगा। ऐसे काहे देख रहे हैं? समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? टुकुर टुकुर ना देखें, ठीक है ना? 2 A B, ठीक। इसके पास मैक्सिमम था ही, 5 थी 15 था, तो 15 लिख दे खाली, सिर्फ और सिर्फ 2 से गुना किया तो 2 से ही भाग करेंगे। मेरे भाई लोग सब समझ गए? थैंक यू भाई। तो इसका मतलब यहां 5/2 का क्या होगा? 25/4। समझ में आ गया? तो यहां पर आंसर हो गया a बराबर 25/4। एनी नो, ठीक है, ऐसा बना लेंगे पक्का। अब ऐसा ना दूं और नहीं दूंगा, है ना? मतलब यहां पर थोड़ा आपको एक्टिव होना पड़ेगा, समझ रहे ना? और आपको उसी के अनुसार बनाना पड़ेगा, ठीक है? भाई बात तो नहीं कीजिएगा, ठीक है? सब्जी मंडी वाले भाई साहब यहां देखिए, ठीक है ना? कहाँ आया? प्लस माइनस आया, प्लस माइनस उसने नहीं लगाया, ए भाई लगा, ठीक है। ए भाई आया, पहला वाला कोई चाहता है क्या जिसका प्लस माइनस 3/2 आया या नहीं? हाथ नीचे कर लो, खड़ा करके बैठा है ना। यहाँ देखिए भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं, इधर देखो ध्यान से, दिखाई दे रहा है? सुनिए, ये कोई पूछने उछने का चीज नहीं था, यदि पूछ रहे हो तो पूछो, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया a + b का होल, इसका ए भाई यहाँ देखो,
ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या हो गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या बनाओगे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ या ना बताओ? अरे बोलते काहे नहीं हो? a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, यस और नो? अच्छा, प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ओके, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, हाँ या ना? अच्छा, ये देखो 2 जीबी कट गए, तो यहां क्या बचे? तो इस एक्स से भी एक्स कट गया, ठीक। फिर ए स्क्वायर बराबर 1, उधर ले जाओ इसको, -1/4। एलसीएम लेंगे 4, तो 4 - 1, a बराबर √3/4, प्लस माइनस में है ना, तो a बराबर प्लस माइनस √3/4 का क्या हो जाएगा? 2। 4 का रूट कितना निकलेगा? 2। तो प्लस माइनस √3/2 प्लस माइनस √3/2। यस और नो? मेरे भाई, ए भाई जी, ठीक है क्या? आपको थोड़ा बहुत भी है? नहीं है। अच्छा, ये पूछना चाहते ये वाला, ये पहला वाला छाप लिए सब लोग। चलो, तो सेकंड का रिलेशन क्या क्या संबंध है इनके बीच? क्या आ गया? नहीं, बी स्क्वायर बाय 4ac है। कहाँ है? तो लाइए ना। आरा जी, अरे ला के बैठे हो? हाँ, दिख नहीं रहा कहाँ ला के बैठा हूं, है ना? यहाँ देखो, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे, इधर देखो, इधर ध्यान। मेरे भाई लोग, यहाँ देखने का, भाई लोग को यहाँ देखने का, कहाँ देखने का? इसको सॉल्व करने का। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2xp, हाँ या ना? इधर देखो गौर से, नटंकी नहीं है, पढ़ने आया है ना। देखो, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, यस और नो? समझ रहे हैं सब लोग? फिर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यस और नो? अब इसे हम इक्वेट करते हैं। क्या करते हैं? इक्वेट करते हैं। जैसे कि जैसा फोटो ये है वैसे फोटो ये है ना? जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ भी, यहाँ a और यहाँ, तो a बराबर 1। जी भाई साहब, समझ में आया? अरे हम इसको तुलनात्मक विधि से बना रहे हैं, नहीं समझा? कंपेयर कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, ठीक है ना? ठीक है ना? समझ रहे ना? इन दोनों से हम इक्वेट करेंगे। क्या करेंगे? इक्वेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है, ठीक है ना? मतलब जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर a है, तो यहाँ पर क्या है? 1, तो a = 1। एनी प्रॉब्लम? ओके। जैसे 2xp है, तो यहाँ पर क्या है? bx है, तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो इसका मतलब क्या हो गया? 2p बराबर b हो गया। समझ रहे ना? 2p बराबर क्या हो गया? b हो गया। आप सभी भाई लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात? जैसे यहाँ x है, तो यहाँ भी x है, तो यहाँ b है, तो यहाँ 2p है, तो इसका मतलब 2p बराबर b हो गया। और यहाँ कांस्टेंट है, और यहाँ भी कांस्टेंट, तो p स्क्वायर बराबर कितना हो गया? c हो गया। यस और नो? अब क्या कहते हैं? यस और नो? अब यस कहते हैं। थैंक यू।
अब हमको संबंध निकालना है। किनके बीच मालूम? ए बी सी के बीच में संबंध, मतलब पी के बीच में कोई संबंध नहीं चाहिए। किसके बीच चाहिए? ए बी सी के बीच। ठीक, तो या तो पी का वैल्यू यहां पुट कर दो, यहीं पर स्क्वायर करके पी स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दो, बात बराबर है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके, तो क्या हो गया? 4p स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, और वहां से पी स्क्वायर का वैल्यू क्या है? सी है, और वहां हो गया बी स्क्वायर। जिसका कोई नहीं उसका क्या होता है? ये तो पता है सबका, है ना? क्या हम अपने मन से 1 से गुना कर सकते हैं? तो क्या हम इसे 1 के बदले में a लिख सकते हैं? तो 4ca या ac जो लिखना है, बी स्क्वायर बराबर 4ca, यही आंसर हो गया। नहीं समझे? ये संबंध आ गया ना, ए बी सी तीनों एक साथ आ गया, है ना? तो हो गया 4ca बराबर बी स्क्वायर। नहीं समझ में आई बातें? ये नर्सरी से भी किस लेवल का है? नीचे लेवल का है। चुप रहो, प्ले स्कूल का, है ना? समझ में आया? या तो यहां से हम p का वैल्यू b/2 यहां पुट कर दें, यहां स्क्वायर करके इसका वैल्यू पुट कर दें, बात बराबर है। ठीक, आप समझ रहे ना? यदि यहां से हम p का वैल्यू निकाल लेते कितना आता? b/2 आता ना। तो हम क्या करते हैं? p के बदले में b/2 लिख देते हैं, और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं ना। तो बी स्क्वायर 4 जाके गुना हो जाता है 4c, और अपने मन से 1 से गुना कर देते हैं 4c और a, तो ये तो बी स्क्वायर 4c है। या स्क्वायर करके स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दो, या b का वैल्यू वहां पुट कर दो। एनी प्रॉब्लम? नो, इजी था ना? किस लेवल का था? नर्सरी से भी नीचे लेवल का। तुम चुप रहो। कौन स्कूल की बात? स्कूल थोड़ी है, प्ले स्कूल है। सही बोला। ए भाई, बात नहीं करते यार। ए भाई साहब, यहां देखिए, दिखा दिया? is the perfect cube, is the perfect cube। यह एक पूर्ण घन है। क्या है? घन, घन क्या है? ये घन है, क्यूब है, 3 पावर है। ठीक, यह एक परफेक्ट क्यूब है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। यदि ये परफेक्ट क्यूब है तो ए और बी का मान अपने शब्दों में, किसके? बिल्कुल अपने अपने शब्दों में क्या करेंगे? व्यक्त करेंगे। ठीक है ना? ओके, थैंक यू वेरी मच। सब लोग तैयार हैं? भाई लोग, मैं एक बताऊं, फिर आप बनाना। ठीक है? ओके,
इसने क्या कहा मालूम नहीं, कहा कि ये परफेक्ट क्यूब है। क्या है मतलब a प्लस बी का होल क्यूब याद है, याद है, बता देंगे। तो a प्लस बी का होल क्यूब, आप बताइए हुए। ओके, बात ऐसा है, ये हम फार्मूला लिख रहे हैं, ठीक है। a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब होता है, ऐसा होता है। हाँ यही सही है आपका, है ना। तो ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है, सच में ऐसा होता है। थैंक यू, ठीक है ना, तैयार हैं। तो बात ऐसा है, ए भाई बात ऐसा है, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। ये फार्मूला होता, पर समझिए एक क्वेश्चन समझने में टाइम लगता है, उसके बाद कुछ समय, उसके बाद धाए धाए विकेट गिरेगा, है ना भाई, देखिएगा। हाँ भाई, धाए धाए ये फार्मूला ए क्यू 3a स्क्वायर बी, समझ ना। आप ऐसा मत समझना कि ये और ये दोनों सेम ही ए है, बिल्कुल नहीं समझे। वो फार्मूला रूपी है और ये प्रश्नानुसार है ना। अकॉर्डिंग क्वेश्चन गिवन ए, प्रश्न में दिया हुआ है ए, और वो ए मतलब फार्मूला में है, ठीक है ना। दोनों को आप एक ही तराजू में न तौल लें, ठीक है ना। आइए मैं आपको समझाता हूं, आइए। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ ए क्यूब है और यहाँ पर कौन है, 3a स्क्वायर बी है, और अरे यहाँ तो कोई एकदम साफ साफ दिख रहा कौन ए है कौन बी है, दिखा दिया। देखो सिखाता हूं, हमेशा इसी को तोड़ना, क्योंकि यही आपको आइडेंटिफाई करेगा कि कौन क्या है, ठीक। क्योंकि यहां पर वेरिएबल है, यहां वेरिएबल है, यहीं पर वेरिएबल नहीं है, और इसके पास तो कुछ है ही नहीं, तो छोड़ दो, ठीक है ना। तो यही आपको शो करेगा कि विच वन द ए एंड बी, है ना, कौन इसमें ए है और कौन बी है। तैयार हो, क्या आप तैयार हैं, सचमुच का तैयार हैं, रेडी हो गए, ठीक है। इधर आपका ध्यान है, आप देखिए ना इधर, चलिए आराम से भाई साहब रिलैक्स। 3 होता है, लिख दिया 3 होता है, ए होता है, ए मतलब यहां पर क्या है, x है, तो ए भी हो गया, ठीक। अब देखो सुनो, ए भाई बात मत करना, तुम ध्यान सुनना। ये 12 में से 3 लिख दिया, क्या बचा, 4 मतलब क्या होता है, देखो मैचिंग क्या, 3ab स्क्वायर। तो हम समझ गए बी का वैल्यू क्या है, क्या हम आइडेंटिफाई कर लिए कि ए क्या है, बी क्या है, बी यहां पर क्या मालूम चल गया, 3a, तो अपना x है, और b क्या है, 2 है, तो ना 12 में से 3 लिए, 4 बच गया, 2 का स्क्वायर, हाँ या ना, फार्मूला में सेट हो गया, बी स्क्वायर, है ना। तो इसका मतलब यहां पर क्या, 2 का क्यूब होगा, क्या होगा, 2 का क्यूब, मतलब b का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। तो b का वैल्यू यहां पर 2 आ गया, यस और नो। यहां पर 3 पावर है, यहां पे 3 है, यहां b है तो यहां 2 है, तो b का 2 ही बोलेंगे ना। ओके, आप सही समझ पा रहे हैं। ए भाई अपना अपना देखो फटाफट, इसको देखो, दिखा दे रहा है भाई, आपको दिखा दे रहा है, वेरी गुड। यहां पर कौन कौन होता है, 3 चुप रहो, ए स्क्वायर होता है, तो ए यहां पर क्या है, x स्क्वायर, ए यहां पर क्या है, x स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर और b होता है, और b आपने क्या पहचाना है, 2 पहचाना है, इसका 3 दूनी 6x स्क्वायर, ठीक। तो इसे यहां पर x स्क्वायर है, इक्वेट करो, ये x स्क्वायर है तो यहां भी x स्क्वायर है, यहां a है तो यहां 6 है, दैट मीन्स a बराबर, नहीं समझाया, बराबर करेंगे, इक्वेट करेंगे, है ना। जैसे ए भाई बराबर देखो, यहाँ x स्क्वायर है तो यहाँ भी x स्क्वायर है, यहाँ a है तो यहाँ पर क्या है, 6 है, तो a बराबर 6। तो ऐसे करके a का 6 आ गया और b का 2 आ गया। थोड़ी बहुत मेरे भाई लोग को समझ में आया कि नहीं, वाह, क्या सोच रहे थे आप लोग,
मैं फिर से बताता हूं, चलो यहां देखो, मैं इसलिए दो दो बार लिखा था कि कुछ ना कुछ दो बार पूछेंगे, है ना, तो हम तैयार पहले से कर रखे थे मटेरियल। देखो, गौर फरमाइएगा, क्या फरमाना है, गौर। भाई ए भाई, भाई देखिए ना भाई, जहां जो भी पता चलेगा यहीं से पता चलेगा। सुनिए सुनिए, सब काम दाम लिखना बंद कीजिए, यहां देखिए, जो पता चलेगा यहीं से पता चलेगा, ठीक। यहां क्या होता है, 3a, तो a हमारा x है, तो 12 में से 3 लिख दिया, कितना बच गया, 4, 4 3 12 हो गया ना, तो 3 लिख दिया, 4 बच गया ना, तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर बच गया, है ना। और यहां 3ab स्क्वायर होता है, क्या होता है, b स्क्वायर, तो b का वैल्यू 2 मालूम चल गया, हाँ या ना। क्या इसे आइडेंटिफाई करने किसी को दिक्कत, प्लीज अपना हाथ उठाइए, है कोई नहीं है। तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा, 2 का क्यूब, क्या होगा, क्योंकि ये बी को मत देखना, ये अलग भी है, फार्मूला में जो बोलता हूं वो अलग भी है, 3ab स्क्वायर, तो ये b यहां पर 2 है, तो हम 2 का क्यूब लिखेंगे, ठीक है। फार्मूला में b क्या है, 2, समझ में आया भाई, पक्का आया समझ सबको, ओके। तो यहां पर हो गया 2 का क्यू 8, तो b का वैल्यू क्या बोलेंगे आप, 8, तो b का वैल्यू 8 है आंसर, समझ में आया। यहां पर 3 था इसलिए खाली 2 बोले थे, मालूम, यहां पर 3 पावर नहीं है, मतलब सॉल्व कर दिया है, 3 पावर नहीं मतलब वो सॉल्व करके लिखा है, तो यहां पर b का वैल्यू क्या बोलेंगे, 8, समझ में आया। फार्मूला में b तो 2 ही है, फार्मूला में b क्या है, फार्मूला में b क्या है, 2, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन में बी का आंसर क्या होगा, 8 होगा, समझ में आया, ओके। अब इसको तोड़िए प्लीज, यहां पर क्या क्या होता है, 3a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर इंटू b, तो फार्मूला में b क्या ढूंढे आपने, 2, तो 3 दूनी 6 x स्क्वायर, यहां पर x स्क्वायर है, यहां भी x स्क्वायर है, तो यहां a है तो यहां 6 है, तो यहां a का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। थोड़ी बहुत समझ में आया। अभी हम ऐसा ही क्वेश्चन पूरा भर के देते हैं, ठीक, और जिसका नहीं भी आएगा ना उसका भी आ जाएगा। ए भाई साहब बातें नहीं करते, बना के दिखाओ ना, ऐसे कैसे होगा, बहुत मजा आने वाला भाई, थोक के भाव में है। क्या हो गया, चुप रहो, ए भाई चलो, चलो चलो प्लीज। आया भाई जी, आया, वाह वाह क्या बात है, ए भाई साहब आया नहीं, वेरी गुड। पहला में 9 और 3 है क्या,
पहला में 93 क्या, थैंक यू, ओके। दूसरा में 927 है क्या, ओके। अपना अपना लाइए। अरे वाह क्या बात है, इसका पहली बार आया, तुम्हें कैसे मान लूं? अच्छा इसी को देख कर लिखता था क्या तुम? ओहो मालूम चल गया इसका। चलिए ये बताइए पहला वाला कौन पूछना चाहता है? कौन चाहता है? वाह वेरी गुड। ए भाई यहां देखिए, यहां पर कौन कौन होता मालूम? यहां होता 3, ए क्या है x, 3a 27 में से 3 लिख दिया तो 9 23 27 होता है ना। 27 में से 3 लिख दिया तो कितना बचा? 9। क्या बचा? 9 मतलब 3 का स्क्वायर। यस और नो? ए भाई आप क्या बोलते हैं, हाँ या ना? 3ab स्क्वायर दिखाई दिया आपको, b क्या दिखाई दिया? तो इसका मतलब यहां 3 का क्यूब होगा। यस तो b यहां 3 है तो 3 है तो b का वैल्यू कितना आ गया? तो इसके अकॉर्डिंग b का वैल्यू 3 आ गया। ठीक है, आप क्या कहते हैं? ठीक है, अभी ठीक आ रहा है, वाह कमाल कर दिए। लेकिन ये मालूम है यहां कौन कौन होता है? बताओ कौन कौन होता है? 3a स्क्वायर b, और b कितना आइडेंटिफाई किया है? 3, यही ना 3a स्क्वायर b। यस और नो? तो 3 3 कितना हो गया? 9x स्क्वायर। यस और नो? जैसे यहां पर x स्क्वायर है तो यहां भी x स्क्वायर, यहां a है तो यहां कितना आ गया? 9। तो a का वैल्यू 9, समझ में आया? a का वैल्यू 9 तो हो गया a बराबर 9 और b बराबर 3। ओके, लेकिन क्या मालूम? लेकिन इधर देखिए भाई, ए भाई जरा देख के चलो इधर जरा, ठीक। तो यहां पर कौन कौन होता है? 3ab स्क्वायर मालूम, तो आप समझ यहां 3 का क्यूब होगा तो 3 का क्यूब कितना होता है? 27। तो इसमें b का वैल्यू कितना होगा? 27। और यहां कौन होता है? 3ab स्क्वायर b, यही ना 3a स्क्वायर b। तो 3 3 9x स्क्वायर, x स्क्वायर a तो a बराबर 9 और b बराबर क्या? आप ऐसा बना सकते हैं? इससे और कैसे घुमाएगा मालूम? नहीं घुमाएगा, आज कम पढ़ेंगे। जाओ थोड़ा कम पढ़ाते हैं, आज ठंडा का मौसम आ गया हो, जाओ ज्यादा पढ़ोगे तो फिर नहीं बचेगा, है ना। कल पहले आ जाएंगे हम, आ देंगे, ठीक है। नहीं यार कैसा बात करते हो?